हाय एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? अभी देखिए 1 बजने में 10 मिनट है और आज का व्लॉग मेरा अभी दोपहर से स्टार्ट हो रहा है। कल हम लोग आ गए थे, 7 बजे तक पहुंच गए थे और वीडियो बहुत बड़ा हो रहा था तो फिर मैंने वहीं पे एंड कर दिया था। हम लोग का बैड लक रहा कि हम लोग जू तो गए लेकिन हम जा नहीं पाए अंदर, और थोड़ा सा किसी का दिमाग भी नहीं चला। देखिए एक तो वो ना पहाड़ों पर है और 5 बजे उसका मतलब क्लोजिंग टाइम 5 बजे बंद हो जाता है। वो तो कल मुझे पता चला सुबह 9 से 5 बजे तक रहता है, क्योंकि वहाँ बहुत जल्दी अंधेरा हो जाता है। और वो तो अच्छा हुआ फ्रेंड्स हम बहुत जल्दी घर आ गए, क्योंकि जैसे ही आधे रास्ते के हम लोग जैसे ही वापस रिटर्न आने लगे वैसे इतनी तेज़ बारिश होने लगी। और गढ़ी कैंट है वहाँ, तो पूरा पेड़ पौधे और पहाड़ी इलाका है, तो उधर तो एकदम से अंधेरा हो गया। हमें ऐसा लगा कि कितनी देर हो गई, लेकिन 5:30 ही हो रहा था और एकदम से अंधेरा हो गया। और हम लोग जब यहाँ बल्लूपुर जैसे ही हमने क्रॉस किया, जैसे हम लोग अपने साइड पे आए तो यहाँ सूखा पड़ा हुआ था, यहाँ बिल्कुल बारिश नहीं हो रही थी। वहाँ इतना ठंडा हो रहा था। और जैसे ही देहरादून का फ्रेंड्स ऐसा ही मौसम होता है, एक जगह बारिश होती है तो एक जगह बारिश नहीं होती है। तो फिर उसके बाद लेकिन ना फ्रेंड्स यहाँ पर भी 8 बजे से के बाद एकदम आंधी तूफान, लाइट भी चली गई थी। यहाँ भी बहुत जम के बारिश हुई, उसके वजह से आज मौसम काफ़ी अच्छा है। बाहर तो खैर कड़क धूप है और युवन देखिए खेल रहा है। तो अभी मॉर्निंग में आज ना हमारा ब्रेकफास्ट बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया था, इसलिए मैंने सोचा जो लंच है वो मैं लेट ही बनाऊंगी। क्योंकि कहीं से जब ना जाग के आओ ना फ्रेंड्स, तो पता नहीं बदन में अलग सा ना आलस सा रहता है। मेरे तो खैर रहता ही है, क्योंकि ना कल घूम कर आए, क्या पता थकान लग गई क्या, थोड़ा ना आलस जैसा था। तो आज मॉर्निंग में उठी भी लेट, क्योंकि आज थैंक गॉड आज थर्सडे था, तो आज मॉर्निंग में उठी भी लेट और फिर काम लेट शुरू किए। खैर काम तो सारे हो गए थे, कपड़े वॉश नहीं हो पाए, क्योंकि थर्सडे है तो कपड़े वॉश नहीं करती हूँ मैं। तो चलिए अभी चलते हैं, लंच प्रिपेयर करते हैं। लंच में वही ये सिंपल सी दाल बनेगी और कुछ नहीं। मैंने कहा कि चलो व्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ, एक बार व्लॉग स्टार्ट कर दो ना तो व्लॉग बन ही जाता है। तो दाल मैंने बॉईल होने के लिए रख दी है। तो एक काम से जैसे ही निपटती हूँ वैसे ही दूसरे काम में लग जाती हूँ, क्योंकि अगर घर में छोटा बेबी हो ना तो उस मॉम को बिल्कुल भी आराम नहीं रहता है। जब तक बच्चा बड़ा ना हो जाए, समझदार ना हो जाए, और जब तक बच्चा खिलौने से खेलने वाला होता है तो फिर तो ज़्यादा ही दिक्कत होती है, क्योंकि वो सारा खिलौना फैला के ही रखता है। कमरा आपको फैला ही मिलेगा, बेड शीट कभी भी सही जगह पे नहीं है। मैं डबल बेड ना फ्रेंड जब मैं लगाती हूँ उसके 2 मिनट के बाद ही ख़राब हो जाता है। तो दाल को मैंने तड़का लगा दिया था, साथ ही साथ मैंने इंडक्शन में यहाँ पे राइस भी रख दिए हैं। तो अभी हमारा ना लंच हो चुका है, तो फटाफट से यहाँ पे ना थोड़े बहुत जो बर्तन है ना मैं वॉश कर देती हूँ। फिर क्या होता है ना फ्रेंड्स, दोपहर में ना मेरे जो ये किचन है इसमें बिल्कुल भी खड़ा नहीं रहा जाता है, क्योंकि एक तो किचन बहुत छोटा है और यहाँ इतने छोटे किचन में सामने ही खिड़की है, जिससे धूल भी उड़ती है और इतनी उमस हो जाती है कि इंसान खड़ा नहीं रह सकता है। शाम के टाइम आजकल फ्रेंड्स मैं इसलिए डिनर लेट प्रिपेयर करती हूँ, क्योंकि 6 साढ़े 6 बजे ना किचन में बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है, और उस गर्मी के वजह से ना फ्रेंड्स कहीं ना घबराहट सी भी होती है। और अभी हम डायरेक्ट आ गए हैं इवनिंग टाइम में, तो मैं शॉप में भी जाकर आ गई हूँ, क्योंकि पापा आ गए थे तो युवन को मैं ना घर ही छोड़ के चली गई थी। कि पापा रहते तो युवन आराम से रह लेता है। तो वहाँ पे देखिए सिंक में आपको कुकर दिख रहा होगा। एक्चुअली मैंने ना फ्रेंड्स दोपहर के सारे बर्तन वॉश कर दिए थे, लेकिन क्या है ना कुकर में ऐसा होता है ना कि चावल ना वो जम से जाते हैं और जिसे वॉश करने में फिर दिक्कत होती है। फिर मैंने उठा था तो मैंने उसको थोड़ा सा ना दाल भी गरम करके दिया, तो मैंने कढ़ाई में गरम कर दिया था दाल। तो बस यही है फ्रेंड्स, कब जब पापा आ जाते हैं ना तो मैं अकेले जाओ ना फटाफट से सामान खरीदो फटाफट से आओ, ऐसा हो जाता है। तो दूध भी ख़त्म हो गया था, दूध भी लेकर आई हूँ। तो अभी पापा मेरे लिए हम लोग चाय बनाते हैं, चाय पीते हैं। और तोरई काफ़ी फ्रेश आ रखी थी फ्रेंड्स, तो मैं तोरई की सब्ज़ी लेकर आई हूँ। और आजकल ना फ्रेंड ज़्यादा सब्ज़ी लाने का फ़ायदा नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश करती हूँ 2 सब्ज़ी में लेकर ही आऊँ। तो पापा हैं, अभी पापा के लिए चाय बनाती हूँ। चाय ना फ्रेंड्स एक्चुअली बिल्कुल भी पीने का मन नहीं करता है इतनी गर्मी में ना, लेकिन बस वही है कि हमें ना एक अमल है तो उसको हम रोक नहीं सकते हैं, और इसी पे अगर कंट्रोल हो जाए ना, मैं तो बहुत कोशिश कर रही हूँ फ्रेंड चाय छोड़ने की।
तो अगर कोई नुस्ख़ा होगा तो आप लोग मुझे बताइएगा कि किस तरीके से चाय छोड़ी जाती है। तो बस यहाँ पर मैं जब तक ना चाय मेरी बन रही है, मैं पानी और दूध एक साथ ही डाल देती हूँ, सारा चाय पत्ती, चीनी सब कुछ डाल देती हूँ। और आजकल ना गरम बहुत हो रहा है तो मैं अदरक नहीं ला रही हूँ। वैसे ना मुझे बिना फ्लेवर की चाय ना अच्छी नहीं लगती है, लेकिन मैं चला लेती हूँ फ्रेंड्स। ऐसा ज़रूरी नहीं रहता है मेरे लिए कि बस होना ही होना चाहिए कुछ भी। तो चाय को मैं थोड़ा देर तक पकाती हूँ, इसलिए मैं अभी पका रही, तब तक थोड़ी बहुत सब जितनी भी सब्जियाँ मेरी कट होती है उतनी में मैं कट कर देती हूँ। तो चलिए गरमा-गरम चाय पीते हैं, सब्ज़ी तो ख़ैर मैं बाद में ही बनाऊँगी। तो अभी राजेश आ चुके हैं और मेरी सब्ज़ी तो मैंने बनने के लिए रख दी है, लेकिन कंटेनर में आटा ख़त्म हो गया था और मुझे याद ही नहीं था कि कंटेनर में आटा ख़त्म हो गया है। न तो इस बार ना मैं कंटेनर को वॉश करने वाली थी, लेकिन चलिए कोई नहीं, कभी एक बार हो भी जाता है तो कुछ नहीं होता है। तो यहाँ पे युवन को मैंने पढ़ने के लिए बैठा रखा है। तो आजकल युवन को, पहले तो क्या होता था ना फ्रेंड्स, इसे हाथ पकड़ के लिखाना पड़ता था, तो इसके साथ बैठती थी। वैसे अभी इतना बड़ा हुआ नहीं है, लेकिन मैंने उसको ABCD दिया है, उसके ऊपर ओवर राइटिंग करने के लिए मैंने उसे दिया है। तो वही वो कर रहा है, साथ ही साथ मैं उसे देख भी रही हूँ। तो कुछ नहीं, बस मुझे अभी आटा लगाना है, सब्ज़ी तो ख़ैर मैंने चढ़ाई रखी है। तो राजेश अपना बैठ के ना योगा करते हैं और युवन को ना, अगर जैसे उसके पापा बोलते हैं ना कि आओ बेटा मैं तुमको पढ़ा दूँ, तो पता नहीं युवन क्यों नहीं पढ़ना चाहता है अपने पापा से, क्या रीज़न है। वो कहता है कि नहीं, मैं पापा से नहीं पढ़ूँगा, मैं आप ही पढ़ाओ मुझे। और जबकि वो ऐसा नहीं करता है, ना-नुकुर नहीं करता है, वो ठीक अपने टाइम पे वो खुद मुझे कहता है कि मम्मा मुझे पढ़ा दो। मैं मतलब झूठ नहीं बोल रही, बच्चे ना, कोई-कोई बच्चे बोलते हैं फ्रेंड्स। अब युवन को ना क्या है कि वो इसलिए भी बोलता है कि मैं जल्दी-जल्दी अपना होमवर्क कर देता हूँ ताकि पापा मुझे फिर फ़ोन दे देंगे। शायद ये भी रीज़न हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये भी रीज़न है। तो वो यूएन को मैं करने के लिए मैंने दिया हुआ है, तो वो कह रहा है मम्मा आप अपना काम करो, मैं ना मुझे करने दो अपना काम। तो यहाँ पे बस मैंने खीरे भी छील लिए हैं, चटनी की भी तैयारी कर दी है और सब्ज़ी तो ख़ैर बनी चुकी है। तो सबसे पहले क्या करती हूँ ना फ्रेंड्स, मैं यूएन को ही डिनर कराती हूँ, क्योंकि उसको अगर हम लोग दे देते हैं ना रोटी तोड़ के, पहले हैबिट लगा रखा था मैंने उसे, लेकिन ना वो फिर रोटी तोड़ के दो ना, अपने हाथ से वो ना के बराबर खाता है और वो सिर्फ मुझसे डरता है, पापा से बिल्कुल भी नहीं डरता है। तो इसके वजह से मैं देखिए उसको रोटी खिला देती हूँ ताकि वो खा ले, फिर उसके बाद हम लोग खा लें। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। होपफुली पसंद आया होगा। अगर चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर